Hello everyone. Today we start our last topic and the second chapter है change in profit sharing ratio. In last video we discussed the valuation of goodwill. In this video we learned that how to accounting of goodwill in the books of accounts. So guys, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने सीख लिया था कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी जब एक फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स चेंज हो जाता है। तो चेंज के केस में गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, accounting treatment of goodwill in the case of change in profit sharing ratio। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में क्या होता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक पार्टनर गेनर बन जाता है और एक पार्टनर सैक्रिफाइसर। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे में वन पार्टनर परचेजिंग द शेयर ऑफ अनदर पार्टनर। इसमें क्या करता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का शेयर परचेज कर रहा होता है। तो जो गेनर होता है वो गेनर सैक्रिफाइसर को कंपनसेट करेगा विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। और किसके बदले करेगा? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ हिज शेयर। क्यों? उसे सैक्रिफाइसर का शेयर गेन करा है एक पार्टनर ने और बदले में वो क्या पेमेंट करेगा? उसे गुडविल की अमाउंट पे करता है। तो सीखते हैं। सपोज एक फर्म है, उसमें ए और बी टू पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 और कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इनका ओल्ड हो गया, अब इनका न्यू रेशियो क्या बन गया? न्यू रेशियो ए और बी का 1:1 हो गया। अगर इस केस में हम ये निकालें कि कौन गेनर है कौन सैक्रिफाइसर है तो पता चलेगा कि कौन सैक्रिफाइसर बन गया कौन गेनर। सो पता करते हैं। देखिए, गेन और सैक्रिफाइस, इसमें हम ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ए का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5 और इसके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं। हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सैक्रिफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू वाला कर रहे हैं। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर रहे हैं। तो ए का ओल्ड शेयर है 3/5। 3/5 कैसे आता है? 3 और 2 को ऐड करो कितना आएगा? 5। 1 और 1 को ऐड करो कितना आएगा? 2। तो शेयर बन जाता है 3/5 2/5 और इधर कितना बन जाएगा? 1/2 1/2। इस तरीके से इनके शेयर बन जाते हैं। ये है रेशियो और इनका शेयर बोला जाता है ये। जैसे ए और बी का रेशियो है 3:2 और शेयर ए का कितना है? ओल्ड शेयर है 3/5, ए का न्यू शेयर कितना है? 1/2। अब 3/5 इनका ओल्ड है और 1/2 न्यू है, ये इसमें से माइनस करते हैं। एलसीएम आएगा 10, 5 2 10, 2 3 6 एंड 2 5 10। ये है 1/10। तो इन्होंने क्या करा है? अगर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं और आंसर प्लस में आ जाता है तो ये होता है सैक्रिफाइस। तो ए ने तो करा है सैक्रिफाइस। अब बी के पास चलते हैं। बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। बी का ओल्ड शेयर है 2/5 एंड बी का न्यू शेयर है 1/2। एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 5 2 10 और 2 2 4 और 2 5 10। अब आंसर आएगा माइनस में। जब आंसर माइनस में आए ओल्ड और न्यू के केस में, ओल्ड माइनस न्यू करें और आंसर माइनस में आए, इट मीन्स ये होता है गेन। तो आपने देखा यहाँ पर जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमॉन्ग द पार्टनर, बिटवीन द पार्टनर, तो वन पार्टनर क्या करता है? गेन कर रहा होता है और सैक्रिफाइस कर रहा होता है, और अनदर पार्टनर क्या कर रहा होता है? वो अगर फर्स्ट पार्टनर ने गेन किया है तो सेकंड पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और फर्स्ट पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है तो सेकंड पार्टनर गेन करेगा। अब ये तो हमें कैलकुलेट करना ही करना होता है। अब
ये तो है इसकी कैलकुलेशन, हमें क्या सीखनी है, इसकी अकाउंटिंग। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करें वो अब हम करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो देखिए। अकाउंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले गुडविल की अमाउंट पता होनी चाहिए, और गुडविल की वैल्यूएशन करना हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हमने सीखा हुआ है, इनका यूज़ करके हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग के टॉपिक में हमें क्या करना है, इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर और गेनिंग शेयर पता करना होगा। आफ्टर दैट उनके शेयर की गुडविल पता करनी पड़ेगी। तो करते हैं, एज शेयर गुडविल। ए शेयर गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म की गुडविल का यूज़ करना पड़ेगा। फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख। फर्म की गुडविल एंड हिज सैक्रिफाइस शेयर इनटू हिज सैक्रिफाइस शेयर 10,000 रुपीज़। एंड 20 शेयर गुडविल 1 लाख इंटू 1/10 10,000। आप देख रहे हैं कि एक ने 1/10 सैक्रिफाइस किया है, उतना सैक्रिफाइस होके किसको मिल गया है, बी को। अब बी क्या करेगा, ए को कंपनसेट करेगा। कितने रुपए कंपनसेशन में देगा, 10,000 रुपीज़ ये इसको दे देगा। तो किस अमाउंट को दे रहा होता है, ये गुडविल की अमाउंट को पेमेंट करेगा। गुडविल की अमाउंट ए को पे कर देगा फॉर परचेजिंग हिज शेयर। ए ने क्या किया, अपना शेयर सेल कर दिया है, और परचेज किसने कर लिया है उसका शेयर, बी ने परचेज कर लिया है। तो इनको अदर वे में इस तरीके से भी बोला जाता है कि ए ने अपना शेयर सेल किया है और बी ने उसका शेयर परचेज किया है फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000। 10,000 रुपीज़ में ए ने अपने शेयर को सेल किया है और बी ने 10,000 रुपीज़ में ही उसके शेयर को परचेज किया है। अब हम देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। स्टूडेंट, गुडविल की अकाउंटिंग करने के लिए हमें ये वाली एंट्री करनी होती है। क्या एंट्री है, इसमें जो गेनर होता है उसे डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसर डेबिट क्रेडिट हो जाता है। तो गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द गुडविल। गुडविल की अमाउंट से गेनर डेबिट हो जाता है और सैक्रिफाइसर क्रेडिट हो जाता है। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एंट्री बननी चाहिए, एंट्री बनेगी यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में बी गेनर था और ए सैक्रिफाइसर था, तो हम बी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनाएंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ गुडविल, विद द अमाउंट ऑफ गुडविल की अमाउंट से ये एंट्री बना दी जाती है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में गुडविल की एंट्री क्या बनती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है और एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गुडविल की एंट्री तो बन रही है लेकिन गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं होगा। याद करिए, गुडविल 2 तरीके की होती है, परचेजिंग गुडविल एंड इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेजिंग गुडविल के लिए हम गुडविल को परचेज करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, और इनहेरेंट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हम किसी को कोई पेमेंट नहीं देते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मना करता है, कहता है कि गुडविल की कोई एंट्री नहीं बनेगी इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्यों, इसके लिए हमने किसी को कोई भी पेमेंट नहीं दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है,
एंट्री नहीं बनाएंगे, हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सो हम यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री में क्या एंट्री बनाते हैं, हम गेनर को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसर को क्रेडिट कर देते हैं। अब हम इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अकाउंटिंग फॉर गुडविल से रिलेटेड अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रीड करते हैं, क्या क्वेश्चन है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। वो 5:4:1 के पार्टनर है। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। ये इनका न्यू रेशियो हो गया, यानी ABC पार्टनर्स हैं, 5:4:1 के पार्टनर थे। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। ओके, आगे क्या बोलते हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। 3 years के एवरेज प्रॉफिट में 2 year का मल्टीपल करके गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी है। द प्रॉफिट फॉर 3 years, 3 years कौन कौन सी हैं, 2013-14, 14-15, 15-16, 48,000, 42,000 एंड 60,000। ये 3 years का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में करवा क्या रहे हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको एक एंट्री पास करके बतानी है। तो ये था क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में हमसे 2 वर्ग करवाए हैं उन्होंने, एक तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करवा ली एंड सेकंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल भी करवा ली है। तो हमें ये सब करने के लिए क्या करना होगा, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम इनका गेनिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे एंड थर्ड स्टेप में हम गुडविल की एंट्री बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होंगे। ओके, लेट्स डू इट नाउ। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने वाले हैं। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं, देखिए हमारा फुल क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट्स पता करेंगे। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कैसे कैसे है, एंड 42,000 है एंड 60,000 है। तो टोटल हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज़ का। ये टोटल प्रॉफिट हो गया। तीनों प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल प्रॉफिट्स हमारा कितना है, टोटल प्रॉफिट्स हमने जो पता किया है वो पता किया है 1,50,000। वी फाइंड आउट 1,50,000 टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 1,50,000 रुपीज़ total profits of the firm and the number of years 3, first year, second year, third year. So the number of years is 3 and divided by 1,50,000 and the average profit is 50,000. 1,50,000 divided by 3 and the amount find out 50,000 is the average profit, and after that we find out the valuation of goodwill. Now valuation of goodwill. Average profit into number of purchase year, and the number of purchase year in question is 2 and the average profit is 50,000 and we put the value in this formula. 50,000 is average profit and number of years is 2 and multiply by this rupees 1 lakh. 1 lakh is the goodwill of the firm.
सो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या सीख लिया कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। अब हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे एंड सेकंड स्टेप में सीखेंगे कि इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर कितना होता है। सो करते नाउ द सेकंड स्टेप। इन दिस स्टेप वी फाइंड आउट गेनिंग शेयर और sacrificing share among the partners. So first of all we write old ratio and new ratio. Old ratio of ABC 5:4:1 and the new ratio of ABC 9:6:5 and the total of old ratio is 10 and total of new ratio is 20. Okay, so we find out gaining share or sacrificing share. For this we use the formula old share minus new share. By this formula we find out gaining share and sacrificing share. By this formula, if the value in plus, that is sacrificing, and by this formula value find out in minus, that is gaining share. So we calculate sacrificing और gaining share. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/10 A का ओल्ड है और 9/20 A का न्यू है। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो 20 LCM आ जाएगा, 20 LCM आ जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 10 और ये हो जाएगा 9। कैसे हुआ, 10 का डिवाइड लगाएंगे 20 में, 2 टाइम्स कटेगा, 2 का 5 में मल्टीपल करेंगे 10 आएगा। 20 से 20 1 टाइम कटेगा, 1 का 9 में मल्टीपल करेंगे 9 आएगा। 10 माइनस 9 करेंगे तो 1/20। ये इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया। बी के पास चलते हैं। बी का ओल्ड कितना है 4/10, बी का न्यू कितना है 6/20, 20 LCM आ जाएगा। 10 से 20 में डिवाइड लगाएंगे 2 टाइम्स कटेगा, 2 का मल्टीपल कर देंगे 4 में, 2 4 जा 8 हो गया। 20 का 20 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम कटेगा, 1 का 6 में मल्टीपल करेंगे 6 आ जाएगा। 8 माइनस 6 करेंगे 2/20। ए भी सैक्रिफाइसर है और बी भी सैक्रिफाइसर है। अब सी के पास चलते हैं। सी का ओल्ड कितना है 1/10, सी का न्यू कितना है 5/20, 20 LCM लेंगे, 10 से 20 कटेगा, 2 टाइम्स, 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा। 20 का 20 से डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम कटेगा, 1 का 5 में मल्टीपल करेंगे 5 आ जाएगा। 2 में से 5 कटेगा तो 3 आएगा, वो भी माइनस का। जब वैल्यू माइनस में आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, गेनिंग हो जाता है। तो ए और बी सैक्रिफाइसर हैं और सी गेनर है। अब ऐसा कह सकते हैं हम, अगर अदर वे में, अदर वर्ड्स में इसको बोलें, ए ने और बी ने अपना शेयर बेचा है, सी ने परचेज किया है दोनों का शेयर। कैसे, ए ने कितना शेयर बेचा 1/20, बी ने कितना बेचा 2/20, टोटल करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। 3/20 को किसने परचेज कर लिया है, सी ने। तो जो परचेज करता है वो गेनर बन जाता है और जो सेलर होते हैं वो सैक्रिफाइसर बन जाते हैं। यहाँ पर ए और बी को कंपनसेशन मिलेगा बाई सी, सी के द्वारा। सी कंपनसेट करेगा ए और बी को। ओके, अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं और पता करते हैं इनके शेयर की गुडविल कितनी बनती है। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट the goodwill of A, B and C. So by first step we find out the valuation of goodwill. Firm's goodwill is 1 lakh. 1 lakh हमने कैलकुलेट कर ली थी फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हमने ये पता कर लिया था कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। ए ने सेक्रीफाइस किया है 120, बी ने करा है 220, सी ने गेन किया है 320। तो हम ए के शेयर की गुडविल निकालेंगे। ए शेयर गुडविल कितनी हो रही है, तो फर्म्स गुडविल इनटू हिज शेयर कितना आ जाएगा 5000। अब 20 शेयर निकालते हैं। 20 शेयर गुडविल 1 लाख इंटू हिज शेयर, 1 लाख इंटू हिज शेयर
तो कितना आ जाएगा 10,000। सीज शेयर गुडविल निकालेंगे, सीज कितना बॉर्न करेगा, ये 1 लाख करेगा इंटू 3/20 करेगा, ये आ जाएगा 15,000। ये हमने यहाँ पे ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। ए ने 120 सेक्रीफाइस किया तो उसे 5,000 रुपये मिलेंगे गुडविल के, और बी ने सेक्रीफाइस किया है 220 तो उसे गुडविल के मिलेंगे 10,000। टोटल कितना मिलेगा ए और बी को, 15,000। देगा कौन, सी। कितने रुपए देगा, 15,000। 15,000 ए को कितने देगा, 5,000। क्यों, उसका शेयर उसने 120 लिया है। बी को कितने देगा, 10,000। क्यों, क्योंकि उसने बी से कितना शेयर लिया है, 220। अब हम इसकी एंटी बनाएंगे। सेक्रीफाइसर क्रेडिट होते हैं, गेनर डेबिट होते हैं। ओके, जनरल एंटी बनाते हैं। गेनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसर को क्रेडिट। हमारे केस में गेनर कौन है, सी गेनर है, और ए और बी क्रेडिट होंगे क्योंकि वो सेक्रीफाइसर है। एंटी बनाएंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सी बीज टू बीज कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपीज़ इसमें डलेंगे क्योंकि सी शेयर गुडविल कितनी आई थी, 15,000। ए के में डलेंगे 5,000 और बी के में डलेंगे 10,000। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये नरेशन हो जाएगी। इस तरीके से एक एंटी बन जाती है। तो अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि गुडविल की वैल्यूएशन हमने कर ली। गुडविल की से हमें अकाउंटिंग करना सीखना था, सो हमने इस स्टेप में अकाउंटिंग करना सीख लिया। अब आपको क्या काम करना है, इससे रिलेटेड अपनी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस करना है। ओके, सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है पार्टनर्स का। उस केस में जो रिजर्व्स होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करे बिना भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में इसका रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है। ये दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट है व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये है फर्स्ट केस। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सेकंड केस भी है, अल्टरनेटिव। वो क्या है, when reserve and accumulated profits and losses are not to be transferred to partner capital account। इन्हें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करे बिना भी हम क्या कर सकते हैं, इनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सेम एज गुडविल की ट्रीटमेंट की तरह होता है। जो गुडविल की एंट्री हमने करी थी ये उसी तरीके से होता है, सेम एज गुडविल की तरह ये वाला केस, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सीखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड एंटी समझते हैं कौन सी एंटी होती है। हमारा फर्स्ट केस चल रहा है, और फर्स्ट केस में हमने जो जाना है वो ये है कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो और फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है और रिजर्व भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है और रिजर्व है तो उन्हें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में जब हम प्रॉफिट को और रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट। कोई भी रिजर्व हो उसका नेम आ जाएगा, जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये इस तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीन्स प्रॉफिट भी डेबिट कर दिया जाएगा।
रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और भी कोई रिजर्व हो सकता है, जैसे कि एक रिजर्व है WCR, WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट रिजर्व है IFR, IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे भी डेबिट कर देना है। तो जितने भी रिजर्व हैं उन्हें डेबिट करो, प्रॉफिट है उन्हें डेबिट कर दो, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट एज द केस मे बी। अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो इट मीन्स उनकी कैपिटल कैसी है, फ्लैक्चुएटिंग है, और करेंट अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो या डेबिट कर रहे हो तो इट मीन्स उनकी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। तो ये तो केस होगा, कब करेंट करना है कब कैपिटल करना है ये क्वेश्चन में दिया जाता है कि कैपिटल उनकी फिक्स्ड है कि फ्लैक्चुएटिंग है। ओके, तो इस पर कोई हमें डिस्कशन नहीं करना। डिस्कशन है हमारा कि प्रॉफिट है और रिजर्व है तो उसको आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो एंटी देख लिया आपने, रिजर्व डेबिट करिए, जितने भी हैं प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट डेबिट करिए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट केस आता है हमारा लॉस हो या फिक्टिशियस असेट्स हो फर्म के पास, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री बनानी है। तो देखिए, जब फर्म के पास लॉसेज है और फिक्टिशियस असेट्स भी हैं तो क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट। ठीक है, ये लॉस है और वहां पर प्रॉफिट था वो, तो लॉस आप क्रेडिट कर देंगे और फिक्टिशियस असेट्स को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिक्टिशियस असेट्स मींस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो फर्म हैवी एक्सपेंडिचर में खर्च कर देती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टाइजमेंट करा देंगे तो ये एक तरीके का अनरिटन ऑफ पार्ट फिक्टिशियस असेट्स बोला जाता है। जो पार्ट P&L में डाल देंगे वो तो एक्सपेंसेस हो जाता है, और जो पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल पाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमने एंटी तो पहले सीख ही ली है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, XYZ आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, वो 4:3:2 के पार्टनर्स हैं, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो अपना प्रॉफिट कैसे शेयर किया करेंगे, इक्वली। सो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, 4:3:2 था और अब ये इक्वल के पार्टनर हो गए हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,80,000 रुपये हैं, एंड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन द जनरल लेजर, और 45,000 रुपीज़ जनरल लेजर के हैं। हमसे क्या करवाते हैं, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड जनरल लेजर। जनरल लेजर को और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपसे जनरल एंट्री बनवा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट केस चल रहा है, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, जनरल लेजर को मींस रिजर्व को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो क्या एंट्री बनाएंगे, देखिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर देते हैं, प्रॉफिट भी डेबिट और जनरल लेजर भी डेबिट, और तीनों पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1,80,000, तो 1,80,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, और जनरल लेजर कितना है 45,000। ओके, अब इसका टोटल करेंगे 1,80,000 एंड 45,000, टोटल कितना हो जाएगा
2,25,000 2,25,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इनका ओल्ड रेशियो ये है 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। ओके, तो 9 का डिवाइड लगाएंगे तो देखिए x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? x के लिए 2,25,000 का 4/9 करेंगे। 9 कहाँ से आया? 4:3:2 को ऐड करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। y के लिए करेंगे तो 2,25,000 का 3/9 आएगा, और z के लिए करेंगे तो 2,25,000 का 1/9 करेंगे। इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ रहा है 1 लाख, और ये आएगा 75,000, और ये आएगा 50,000। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करा, टोटल किया 2,25,000 आ गया। 2,25,000 का 4/9 करेंगे तो x का शेयर आ गया। 2,25,000 का 3/9 करेंगे तो y का शेयर आ जाएगा, और 2,25,000 का 2/9 करेंगे तो z का आ जाएगा। तो ये आ गया 1,75,000 और 50,000। 1,75,000 y के में डल जाएगा और 50,000 z के में डल जाएगा। बीइंग ट्रांसफर्ड प्रॉफिट and general reserve to partners capital account due to change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio। सो स्टूडेंट, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। स्टूडेंट, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ए और बी हैं, 2 पार्टनर्स हैं, 2:1 के पार्टनर हैं, और उसी डेट को उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मीन्स होता है लॉस, और डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो 3:2। 2:1 के पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। और उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट है? 60,000 का, और वो भी डेबिट बैलेंस है, लॉस है। तो लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? लेट्स सी। एंट्री बनाएंगे, लॉस होगा तो हम सॉल्यूशन में जनरल एंट्री बनानी होती है। जनरल एंट्री के लिए जनरल बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF होता है ये अमाउंट हो जाएगी, ये अमाउंट हो जाएगी। इसमें हमें क्या करना होगा? ए और बी को डेबिट करना होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 60,000 है, 60,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 1 में, तो ये हो जाएगा 40,000 एंड 20,000। सो स्टूडेंट, इसमें क्या करा हमने? ए को डेबिट किया 40,000 से, बी को 20,000 से। ये 40,000 20,000 कैसे आ गए? जो 60,000 रुपीज़ की अमाउंट है उसको हमने 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2/3 कर दिया, और 60,000 का 1/3 कर लिया। तो ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 20,000। इस तरीके से ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये लॉस था, और लॉस के केस में क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। एंट्री क्या बनाएंगे? नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये नरेशन बन जाएगी। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन इसका करना होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने
अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को समझा और अकाउंटिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व एंड लॉस को समझा है कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड अदर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप इस वीडियो में जितना भी कुछ आपको कराया है उसे आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक से कराएं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। ओके गाइस, थैंक यू।